नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न प्रति जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। अगर आपकी नदी एक खदान जैसी दिखती है तो आप सूखे में नहीं हैं, आप एक क्राइम सीन में हैं। चित्रकूट की केन नदी को छीला जा रहा है, ऐसा लोकल लोग कहते हैं। करवी तहसील के पहाड़ियां और आसपास के गांवों के निवासी कहते हैं कि ट्रक ट्रैक्टर दिन रात चल रहे हैं, केन नदी से रेत भर रहे हैं और कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। शिकायतें भदावल लीज से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करती हैं, जिसे ऑफिशियली मई 2021 से मई 2026 तक के लिए ग्रांट किया गया था, लेकिन सैटेलाइट चेक से पता चलता है कि लगभग 150 एकड़ नदी के तल पर माइनिंग हो रही है। कुछ जगहों पर यह 200 एकड़ से भी ज्यादा है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रेड का ऑर्डर दिया तो एक टीम को कुछ अजीब मिला। ऑथोराइज्ड लीज होल्डर नदी चैनल पर काम ही नहीं कर रहा था, जिससे यह इशारा मिलता है कि दूसरे लोग अनचेक्ड काम कर रहे थे। ग्रामीण मैकेनाइज्ड माइनर्स पर लोकल पुलिस और ऑफिशियल्स के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि बार बार रिपोर्ट करने के बावजूद पेट्रोल और एनफोर्समेंट बहुत कम या न के बराबर है। नुकसान साफ दिख रहा है। नदी के तल खाली हो गए हैं, चरागाह की जमीन खत्म हो गई है, नई खाइयां नेचुरल फ्लो को रोक रही हैं, नए बांध नेचुरल फ्लो रोक रहे हैं, कुछ बांध किलोमीटरों तक फैले हुए हैं और नदी को भी काटते हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि यह एक्सट्रैक्शन इकोसिस्टम को खराब करता है और डाउनस्ट्रीम में लोगों की आजीविका को खतरा पहुंचाता है। अब घड़ी चल रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रेड के बाद रियल एनफोर्समेंट करेगा या बड़े ऑपरेटर्स खुदाई करते रहेंगे जबकि गरीब लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे? अगर आप नदियों और कम्युनिटीज की परवाह करते हैं तो अपने लोकल ऑफिशियल्स से पूछें, कौन माइनिंग कर रहा है, किसे परमिट मिला है, ये नुकसान कब रुकेगा? बने रहें, हम देखते रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल, खुट्टा गांव के पास, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं, तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल, खुट्टा गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप के रसिन बांध के चकला मोड़ के पास साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हाँ सर, यहाँ से जा रहे थे रसिन बांध की ओर,
मेरे यहाँ रिलेशन है इनका, तो जो है वहाँ से अब ये जो है क्या बोलते हैं बांध साइड से आ रहे थे, बघेला भाई साइड से, डिवाइडर में वो जो मोड़ पिलर है उसमें टकरा के अचानक वहीं पे ही मौत हो गई है। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूप थाना क्षेत्र के रशियन बांध के चकला मोड़ के पास का बीते सोमवार की शाम लगभग 4:30 बजे का, जहां डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की हुई मौत। मृतक 22 वर्षीय सिद्धार्थ पुत्र सुखरू निवासी रमैयापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि सिद्धार्थ अपने भाई शिवशरण की ससुराल बाइक से रमैयापुर से भरतकूप के रसिन गांव जा रहा था। तभी रशियन बांध परियोजना के चकला मोड़ के पास बाइक के सामने आए साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद सिद्धार्थ की बाइक नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सिद्धार्थ की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रसिन ग्राम सभा में रसिन बांध परियोजना के पास जी, थाना मेरा भरतकूप लगता है, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट जी सर। कहाँ से आ रहे थे सर ये बघेलाबाद साइड से थोड़ा सा कस्बा पड़ता है, बघेलाबादी से रसिन से जाने के बाद बघेलाबाद से रिटर्न आ रहे थे और साइकिल सवार भी घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के शव का आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम सर यहाँ हमारे ये आपकी रिलेशन है सर, हर जगह उनके तो कहीं न कहीं तो जा रहे थे, उनके भाई की ससुराल होने वाली थी। घटनास्थल पर मौत हो गई थी? जी सर, घटनास्थल पर ही मौत हुई है सर। सूचना एम्बुलेंस के माध्यम से मिली, एम्बुलेंस को बुलाया गया। मैं भी नहीं था, मैं करबी में था। मैं जब आया हूँ तब वहाँ पे स्थल में मौत हो गई थी और बाइक भी टकरा के पड़ी थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी, 100 नंबर भी आ गई थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस सीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट आम जनमानस के तत्वावधान में जनपद चित्रकूट की जन समस्याओं को लेकर करवी के शहीद स्मारक में ग्रामीणों का तीसरे दिन भी जारी रहा अनशन। 22 मार्च 2026 से आम जनमानस के तत्वाधान में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार के मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं। जनमानस के तत्वाधान में जनपद चित्रकूट की जन समस्याओं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर समाज सेवी रोहित सिंह पटेल के नेतृत्व में करवी के LIC तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर सैकड़ों ग्रामीणों का आज तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। जैसे कि रोजगार के मामले में आपको बताना चाहूंगा कि सन 1988 में बर्गर ग्लास फैक्ट्री को हम खोलने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। हर तरीके से ग्लास फैक्ट्री खोलने की मांग है हमारी। स्वास्थ्य को लेकर के जैसे आप जान रहे हैं, जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड एक एमओ डॉक्टर नहीं कवर कर पाते। जब 4 एक्सीडेंटल आते हैं तो 3 एमओ, एक न्यूरो का डॉक्टर, एक कार्डियो के डॉक्टर की मांग है। समाज सेवी रोहित सिंह ने आज मंगलवार की दोपहर 1 बजे मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस के तत्वाधान में शहीद स्मारक पर 10 सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक अनशन की शुरुआत 22 मार्च रविवार को की गई है। ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा और हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा। वहीं चित्रकूट जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार की जैसी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। आप भी सुने क्या कहना है समाज सेवी रोहित सिंह पटेल का। और 4 दिन तक हमारा क्रमिक रहेगा। 4 दिन में अगर हमारे प्रशासन नहीं खड़ा होता है या हमें चीज को आश्वस्त नहीं करता है, हमारी मांगों में सहमति नहीं जताता है, तो 4 दिन बाद हम लोग आमरण अनशन के लिए तब्दील कर देंगे। कल हमारा चौथा दिन है। कल के बाद परसों से हमारा जो है
आमरण अनशन होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट सीतापुर के बालाजी मंदिर मोहल्ले से लापता हुए संविदा सफाई कर्मचारी का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। पीड़ित परिवार पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। क्या घटना है, क्या मामला है, किस मामले पर क्या समस्या लेकर आई हैं? मेरे पति खो गए हैं साहब। मैं ये 12 तारीख को 3:30 बजे घर में थे। 3:30 बजे के बाद फिर निकल गए हैं, तब से ये अब तक नहीं लौटे हैं। मैं हर जगह ढूंढ चुकी। 12 मार्च। क्या बोलकर घर से गए? कुछ नहीं, बस ऐसे निकल गए हैं। ये 2 बेटियों की शादी नहीं करे, 2 बेटियां घर में थी। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी क्षेत्र के बालाजी मंदिर मोहल्ले का बीती 12 मार्च की दोपहर 3 बजे का, जहां घर से लापता हुए 45 वर्षीय संविदा सफाई कर्मचारी का आज तक कोई सुराग नहीं लगा, जिस फिर वापस नहीं आया। करा दिया आपने? करा दी मैंने थाने में। 12 तारीख से कितने बार संबंधित थाने में कितने बार जा चुकी? फिर 2-3 बार गई हूँ। पीड़ित परिवार आज मंगलवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। लापता सफाई कर्मचारी रामबाबू की पत्नी अनुसुईया ने बताया कि पति रामबाबू नगर पालिका में संविदा पर सफाई कर्मचारी के पद कार्यरत थे और 12 मार्च को अचानक कहीं चले गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। करवी कोतवाली में आई थी, सीतापुर वाली में गई थी, दोनों में गई थी। कलेक्टर ऑफिस आई, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे बोले हैं कि हम लोग भेज रहे हैं। अभी कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है एसपी ऑफिस। यहाँ से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ हुई थी। तो क्या आश्वासन दिए हैं? बोले हैं कि देंगे, कराएंगे। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने करवी कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, जिसमें पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्हीं को डांट फटकार लगा। पुलिस बोल रही है हम मुंबई ढूंढने थोड़ी जाएंगे, जेल में हम थोड़ी ना रखे, जेल में थोड़ी रखे। हम तो सिर्फ रामघाट ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढेंगे, बाकी कहीं नहीं ढूंढेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी। बताओ, उस संविदा में काम करते थे, ये नगर पालिका में बालाजी पास वाले सफाई का काम करते थे। अब तो मैं कैसे करिए अपनी बेटियों की शादी में थोड़ी डाले हैं, कोई बात थोड़ी उनकी वजह से उनकी नहीं है। पीड़िता का कहना उन्हीं की वजह से उनका घर चलता था। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिससे थक हार कर पीड़िता परिवार सहित आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है। तो घर चलत रहा। हाँ, हम रामघाट ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, कम से कम मिल जाएगा। 10-15 दिन हो गए, बहुत होते। दरोगा साहब बोले थे और पुलिस वाले। अब कौन थे मम्मी? पुलिस वाले बड़े साहब भी बैठे थे चेयर में, जो लिखा तो कहती हुए। हाँ, चौकी सीतापुर में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।